जिहाद फंडिंग केस में पहले से ही गिरफ्तार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज हुआ है। इस बार मामला फर्जी हथियार लाइसेंस का है। जानकारी के मुताबिक कादरी के पास 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस था, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर से बनवाया था। इंदौर पुलिस ने जब इसकी जांच कराई तो चौंकाने वाले मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि ये लाइसेंस पूरी तरह से फर्जी है। लाइसेंस को जम्मू कश्मीर के रामबन जिले से बना हुआ दिखाया गया, जिसे बाद में कठुआ जिले से रिन्यू भी कराया गया था। लेकिन जब पुलिस ने दोनों जिलों से इसकी पुष्टि की तो ये खुलासा हुआ कि रामबन जिले में ऐसा कोई लाइसेंस कभी बना ही नहीं था। इतना ही नहीं, लाइसेंस का UID नंबर भी फर्जी पाया गया है। इन तथ्यों के सामने आने के बाद इंदौर की सदर बाजार थाना पुलिस ने अनवर कादरी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई अन्य धाराओं में FIR दर्ज की है। सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था 64/2024। उसमें बेसिकली घर में घुस के मारपीट करने का प्रकरण था, जिसमें 452, 323, 294, 506 और 30 आर्म्स एक्ट की FIR हुई थी। इसमें वो 12 बोर की बंदूक ले गए थे जहां मारपीट हुई थी। तो जब पुलिस ने उस लाइसेंस की जांच की थी, जब 12 बोर का लाइसेंस था, वो पुलिस को प्रथम दृष्टया थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ था और उसकी जांच कराई गई थी। वो लाइसेंस जो है जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले से जारी हुआ था और उसका जो रिन्यूअल हुआ था वो कठुआ जिले से हुआ था। तो यहाँ DCP Zone 1 की टीम्स गई थी जम्मू एंड कश्मीर में और निरंतर पत्राचार किया जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर के दोनों जिलों से। फिर हमें फाइनली ADM रामबन का एक पत्र मिला था जिसमें उनने खुलासा किया था कि जो लाइसेंस है हमारे ऑफिस द्वारा इशू नहीं किया गया है। उसके बाद फिर कठुआ जिले से पूछताछ की गई थी कि क्या ये रिन्यूअल आपके द्वारा किया गया और क्या ये जो लाइसेंस है वो वैलिड है कि इनवैलिड है। तो रिन्यूअल उनने एक्सेप्ट किया था, कठुआ जिले से हुआ था, बट उनने ये अपने पत्र में बताया कि जो UIN नंबर था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो था लाइसेंस का, वो फर्जी प्रतीत होता है और उनने भी मतलब उसको मतलब डिसप्रूव कर दिया। तो और उसके बाद उस लाइसेंस पर से आर्म्स डीलर से एक 12 बोर की बंदूक इशू कराई गई थी। तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए एक नया प्रकरण पंजीबद्ध किया गया अनवर कादरी के खिलाफ सदर बाजार थाना क्षेत्र में, जिसमें 420, 467, 468, 471 और 25(1)(b) सब क्लॉज से आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। 25(1)(b) इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये जो सेक्शन 3 ऑफ आर्म्स एक्ट है उसका उल्लंघन करके इनने लाइसेंस को प्राप्त किया। बंदूक पहले ही, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही जो 64/2024 अपराध क्रमांक था उसमें जब्त की गई थी, क्योंकि वो प्रकरण मारपीट से संबंधित था और ये जो नए तथ्य आए ये फर्जीवाड़ा और फोर्जरी से संबंधित है, इसलिए एक ये नया सेपरेट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। बताया जा रहा है कि ये मामला अब CBI तक पहुंच गया है, क्योंकि कठुआ जिले से बने कई अन्य लाइसेंसों की भी CBI जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कादरी द्वारा इस्तेमाल किया गया ये लाइसेंस अवैध गतिविधियों और बड़े षड्यंत्र की कड़ी हो सकता है, इसलिए जांच एजेंसियां अब इसे गंभीरता से खंगाल रही हैं। कुल मिलाकर लव जिहाद फंडिंग केस में फंसे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी अब फर्जी बंदूक लाइसेंस रखने के नए मामले में भी फंस गए हैं, जिससे उनकी कानूनी परेशानियां और गहरा गई।